नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने पूछा था कि जो है सर ये बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं उसी चीज़ को लेके आ गया हूँ। और आज मैं बताऊँगा आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यूपीएसआई के डीवीपीएसटी में या फिर डीवी में या फिर जो है आपका क्या नाम है एएसआई के डीवी में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी यूपीएसआई एएसआई के डीवी में। तो देखिए पहला डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा, पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है, आपकी 10th की मार्कशीट है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपकी 10th की मार्कशीट है। उसके बाद 10th की जो भी मार्कशीट है वो आपको रखनी है। दूसरा है 12th मार्कशीट, 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है प्लस जो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपने पास रखना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन जितने भी साल की मार्कशीट है, हर साल की मार्कशीट और आपकी डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपने पास रखना है। और ध्यान रहे दोस्तों, एक काम और आपने करना है कि जो है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करके रख लेना है। उसके बाद आपकी लगेगी डिग्री, जो कि मैं बता चुका हूँ डिग्री। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो जिसका भी जो कि यूपी के लोग हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जो मूल निवासी हैं। और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इन लोगों का अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के तैयार करके रख लें। तैयार करके रख ही लिया होगा, क्योंकि जो आपके जब आपने फॉर्म है वो आपने भरा होगा तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ी थी। और आपको वही वाला लगाना है, नया बना के नहीं लगाना है, क्योंकि मान्य भी वही वाला होगा जो आपने अपना जब फार्म भरा था, जो आपने लगाया था उस समय अपना ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट वही आपका मान्य होगा। फिर देखिए जिसका जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रख लें। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, तो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपने रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स में। और देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं तो उनका तो ग्राम प्रधान बना के दे देंगे। जो शहर में रहते हैं तो यहाँ शहर में भी आपकी जो पार्टी होती हैं, है ना, तो वो लोग बना के दे देते हैं आराम से। ठीक है, तो कोई वो दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा आपने करना क्या है दोस्तों, देखिए जो ये जो जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये सब यूपी एसआई और एएसआई के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जो यूपी एएसआई है उसमें एक सर्टिफिकेट और ज़रूरी है, वो एक्स्ट्रा क्या है, ओ लेवल सर्टिफिकेट। तो ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिसके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं होगा दोस्तों तो उसको क्या है डीवीपीएसटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो यूपी एएसआई है उसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट की डिमांड रखी है। हाँ एक चीज़ है कि जिनके पास बीटेक की डिग्री है, जिनके पास है बीटेक की डिग्री, उनको ओ लेवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन लोग वो लोगों वो अगर नहीं ले जाएं, क्योंकि बीटेक इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक आप लोगों को और बात बतानी है मुझे, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो रनिंग है, जो आपका रिज़ल्ट है वो इस महीने के अंत तक आने के पूरे पूरे चांस हैं, पूरे आसार हैं। तो अगर इस महीने के अंत तक आने के आसार हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रनिंग करते रहना है। रनिंग के लिए आप अपना करते रहिए, क्योंकि कभी भी रनिंग हो सकती है। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि वो लोग जिनके 90 प्रश्न सही हैं या 100 प्रश्न सही हैं या इससे थोड़ा कम सही हैं, तो वो लोग निराश नहीं हो। क्यों? क्योंकि भाई अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो अभी नॉर्मलाइजेशन होना है तो आपको भी चांस मिल सकता है, इसीलिए आप निराश नहीं होइए। आपने क्या करना है, रनिंग करते रहनी है। मान लीजिए 1% नहीं होता है तो आपका क्या होगा, आपकी सेहत तो सही हो ही रही है ना। तो आगे देखते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये सारी मेरी बातें नहीं मानोगे तो पछताओगे कि बहुत से लोग क्या हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए, रनिंग में बाहर हो गए, तो कितना बुरा लगता है कि आपने इतने साल से तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और अब आप हो गए बाहर। तो एक और है यूपी, जो ये कोर्ट केस है इसकी अपडेट भी देनी थी। तो दोस्तों देखो, इस कोर्ट केस से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, आप कोर्ट केस को चलने दीजिए और आपको करना क्या है, आपको अपनी तैयारी करनी है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो
तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपनी तैयारी जारी रखनी है। आपको किसी भी भ्रामक और चीज़ों में आके अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है। अच्छा दोस्तों, ये तो चीज़ें थी। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है, इसमें आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को करते रहना है जो भी है। और अगर कट ऑफ के बारे में इससे पिछली वीडियो मैंने बताया था, लेकिन हाँ कुछ दोस्तों के ये थे कि सर इतनी कम कट ऑफ कैसे जाएगी, है ना। जो एएसआई के लिए कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर इतनी कम, लेकिन देखिए दोस्तों कम कट ऑफ ही जाएगी। फाइनल कट ऑफ आप लोग देखेंगे बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टाइपिंग में हो जाते हैं बाहर, और टाइपिंग में बाहर होने के बाद कट ऑफ बहुत कम जाती है, सीटें खाली भी रह जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो यूपी एएसआई है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। तो मेनली जो ज़्यादातर फाइट होगी वो जो यूपीएसआई जो एएसआई जो है, जो कि क्या है, क्लर्क वाली वैकेंसी है, जो नॉर्मल है, जिसमें सभी लोग फाइट करेंगे। तो वहाँ थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन बाकी की जो 2 बची वैकेंसियाँ हैं, जो कॉन्फिडेंशियल है और जो एक और है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, उसमें जो है, जो कॉमर्स वालों के लिए है, उसमें क्या है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, वहाँ कट ऑफ कम ही रहेगी। तो दोस्तों बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। डीवी पीएसटी डीवी के लिए मैंने बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आपको यही डॉक्यूमेंट्स लेके आपने तैयार रखने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट के कारण जो है आप बाहर हो जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।